ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। दोस्तों आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास महात्म के 18वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे श्रेष्ठ वार्ताकार, मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का निर्णायक रूप से तथा उचित क्रम में वर्णन और व्याख्या करूंगा। सुनिए। मार्गशीर्ष मास के स्वामी केशव हैं और उनके साथ कीर्ति भी हैं। उनकी पूजा पूर्वोक्त विधि से करनी चाहिए। ब्राह्मण को केशव और उसकी पत्नी को कीर्ति मानकर दंपत्ति को वस्त्र आभूषण और गायों से विधि पूर्वक सम्मानित करना चाहिए। हे प्रियतम, यदि दंपत्ति का आदर और पूजन होता है तो निसंदेह मेरी भी पूजा होती है। अतः दंपत्ति का आदर अवश्य होना चाहिए, इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। विभिन्न प्रकार के दान देने चाहिए जिनसे मुझे संतुष्टि मिले। ये दान हैं गाय, भूमि और विशेष रूप से सोना, वस्त्र, सैया, आभूषण और मकान। ये दान अवश्य देने चाहिए, इनसे मुझे संतुष्टि मिलती है। सभी दानों में से 3 दान श्रेष्ठ माने गए हैं, भूमि, गाय और विद्या। हे प्रिय, यदि ये तीनों दान दिए जाएं तो मुझे अपार प्रसन्नता होगी। इसलिए मार्गशीर्ष मास में मनुष्यों को ये 3 उत्तम दान देने चाहिए। हे निष्पाप, मैंने पहले ही पवित्र स्नान की विधि स्पष्ट रूप से बता दी है। निसंदेह यही पूजा, पवित्र स्नान और दान की विधि है। जो मनुष्य पूरे मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन एक समय भोजन करता है और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। वह एक महान कृषक बनेगा और उसके पास प्रचुर धन धान्य होगा। इस विषय में इतनी चर्चा करने से क्या लाभ? मेरा महान रहस्य सुनो। हे पूज्यवर, अग्निदेव और ब्राह्मण ये दोनों मेरे मुख हैं। ब्राह्मण नामक मुख श्रेष्ठ है, अग्निदेव श्रेष्ठ नहीं है। हे पुत्र, ब्राह्मण नामक मुख में जो होम किया जाता है वह करोड़ गुना पुण्यदायी होता है। अग्नि नामक जो अग्नि है वह ब्राह्मण पर आश्रित है। ब्राह्मण स्वतंत्र है। चंद्रमा के समान श्वेत रंग की खीर जिसमें बहुत सारा शर्करा और घी हो, ब्राह्मण के मुख में होम करने देने चाहिए। हे पुत्र, इससे मुझे प्रसन्नता होती है। हे पुत्र, यदि तुम स्त्री और पुत्र आदि के सुख की कामना करते हो तो तुम मोदक, गोल पकौड़े, जंगली खजूर के रस और घी में तली हुई फैनी का से ब्राह्मण के मुख का पूजन करो। इससे मुझे प्रसन्नता होगी। मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण के मुख में उत्तम पके हुए चावल से हवन करें, जिसमें श्वेत कुमुदनी की चमक और सुगंध हो तथा साथ में मूत्र, दाल और उत्तम स्वाद वाला घी भी हो। शेकर का एक प्रकार का मीठा व्यंजन जिसे दूध और घी में खूब सारे सूखे खजूर जिसे खारिक कहा जाता है और कारा फल, चीनी, कपूर और नारियल की गिरी के साथ उबाला जाता है, शुभता प्रदान करता है। हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मणों के लिए सुंदर एवं आकर्षण व्यंजन तथा आचार तैयार किए जाने चाहिए। सुखदायक शिखरणी, दही, चीनी, मसाले आदि से बना व्यंजन जिसे मराठी में श्रीखंड कहते हैं और अन्य प्रिय वस्तुएं तैयार करनी चाहिए। हे पुत्र, ये सब वस्तुएं बनाने के बाद उसे ब्राह्मणों को बड़े आदर के साथ भोजन कराना चाहिए। वे जितना अधिक स्वाद पूर्वक परोसे गए मीठे व्यंजन खाते हैं उतना ही अधिक मुझे आनंद मिलता है। यह संसार में दुर्लभ वस्तु है। अतः विभिन्न वस्तुओं को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि ब्राह्मण प्रसन्न हो। यदि वे प्रसन्न होंगे तो निसंदेह मैं भी प्रसन्न होऊंगा। हे चतुर्मुख, विश्वास रखो कि मैं तुमसे असत्य नहीं बोल रहा हूँ। हे पूज्यवर, यह रहस्य मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए कहा है। भले ही वे डांटे और मारे तो भी हे सम्मान देने वाले, वे मेरे प्रेम के कारण झुकने के योग्य हैं। हे पुत्र, ऐसा सदैव इसी प्रकार करना चाहिए। विशेषतः मार्गशीर्ष मास में हे ब्रह्मा, आपने पूछा था क्या खाना चाहिए, उसे सुनिए। मेरा उत्कृष्ट भोजन के बाद बचा हुआ मेरे भक्तों को खाना चाहिए। हे पुत्र, यह पवित्र करने वाला है। यह पापियों को भी मोक्ष प्रदान करता है। यदि कोई प्रतिदिन मेरे भोजन के बचे हुए भाग को खाता है तो उसे प्रत्येक टुकड़े के लिए 100 चंद्रायण अनुष्ठानों का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। भक्तों को 2 प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। अवशिष्ट जो खाया ना गया हो और इसलिए बच गया हो
और उचिष्ट जो आंशिक रूप से खाया गया हो और बच गया हो, वे अन्य किसी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। यदि वे कुछ और ग्रहण करते हैं तो उन्हें चंद्रायण का प्रायश्चित अनुष्ठान करना होगा। यदि कोई मुझे अर्पण किए बिना भोजन पेय आदि ग्रहण करता है तो वह भोजन कुत्ते के मल के समान बुरा है और पेय मदिरा के समान बुरा है। अतः पुत्र, भोजन पेय और औषधि पहले मुझे समर्पित करके फिर बड़ी भक्ति से ग्रहण करनी चाहिए। ये अशुद्ध को शुद्ध बना देते हैं। मेरा उचिष्ट तीर्थ यज्ञ आदि का फल देने वाला है। यह कलयुग के पापों का नाश करता है। यह पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को भी उत्तम गति प्रदान करता है। किसी भी भक्त को देवताओं को अर्पित भोग नहीं खाना चाहिए। अभक्तों के पके हुए चावल खाने से मनुष्य नरक में जाता है। इति श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म का 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो मार्गशीर्ष मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।